काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के आदमपुर जोन में सदगुरु सेवा संघ के सानिध्य में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आदमपुर के जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल ने नेत्र जांच कराने आए सभी मरीजों को नेत्र जांच कराने के लिए आए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिविर में लाने के लिए जागरूक किया। बता दें कि सदगुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा इन दिनों नगर में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आदमपुर जोन में इस शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष अपनी आंखों की जांच कराने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ये शिविर नेत्र परीक्षण के साथ ही मोतियाबिंद के ऑपरेशन की भी सुविधा निःशुल्क दे रही है। वहीं शिविर में चश्मा और दवाओं का भी वितरण किया गया। ये शिविर जगह जगह इसी तरह से लगाया जाएगा। मैं राजेश कुमार हूँ, जोनल अधिकारी आदमपुर जोन नगर निगम वाराणसी। आज ये किस तरह का स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है और किसके द्वारा लगा हुआ है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी प्रेरणा से सदगुरु सेवा संस्थान है चित्रकूट में, जो आई कैंप का पूरे इंडिया में चला रही है अभियान। और हमारे वाराणसी में हमारे मंडलायुक्त महोदय हैं, उनके निर्देशन में ये टीम घर घर जा रही है, काम कर रही है और लोगों की आँख का टेस्ट कर रही है, मोतियाबिंद डिटेक्ट कर रही है। और उसी के तहत मैंने रिक्वेस्ट किया इनसे, तो आदमपुर जोन में मैंने कार्यक्रम लगाया है और काफ़ी भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गरीब महिलाएं हैं, चूँकि ये पिछड़ा वो जोन है, तो काफ़ी 150-200 की महिलाएं आ चुकी हैं। सबका आई टेस्ट चल रहा है। आँख है तो जहान है, जैसा कि लोग कहते हैं और अनुभव भी करते हैं। आँख के बिना दुनिया अधूरी है। सर, ये जो संस्था है ये कब तक वाराणसी में रहेगी और किस तरह से अपना वर्क करेगी, काम करेगी? यहाँ जो डॉक्टर्स की टीम आई है हमारे यहाँ वैन के जरिए, इन्होंने तो बताया कि अगले दिसंबर तक ये काम करेंगी। इसमें नोडल और कोऑर्डिनेशन जो टीम है, सिस्टर ब्रांच है, ये हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहयोग कर रहे हैं, नगर विकास सहयोग कर रहा है और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी सहयोग कर रही हैं और सभासद भी सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर वंशज राय है। मैं सदगुरु नेत्र चिकित्सालय सतना चित्रकूट की तरफ से मोतियाबिंद की परीक्षण के लिए यहाँ पे आया हूँ। जहाँ पे हम मोतियाबिंद की परीक्षण करते हैं और जिनको लगता है कि मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा है, उनको अपने निजी वाहन से रामनगर कटेशिया में जो हमारा बेस कैंप स्थित है, वहाँ से उनको तारीख दी जाती है और मोतियाबिंद के लिए निजी वाहन से उनको ले जाया जाता है चित्रकूट, और वहाँ पे ऑपरेशन के बाद उसी वाहन से उनको छोड़ा जाता है अपने घर तक। तो क्या है इसमें, क्या चार्जेस वगैरह है? नहीं, ये जो सेवा है ये प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उपलब्ध है। ये निःशुल्क सेवाएं दी जाती है। रहने खाने और मरीज के एक साथी को रहने खाने की व्यवस्था दी जाती है। मान लीजिए अगर किसी की समस्या ज़्यादा है, उसको हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़े तो? हाँ, तो उनकी पूरी समस्या का इलाज निःशुल्क किया जाता है और उस समय तक उनको रहने और खाने के लिए दिया जाता है। तो अभी आपका कैंप कहाँ पे लगा हुआ है? अभी हम लोग अलग अलग जगह कैंप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा बेस कैंप रामनगर कटेशिया में है। कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, कितने लोग का अभी तक आप लोग इलाज कर रहे हैं? अभी यहाँ पे इस कैंप में अभी करीबन 70 से 100 लोग आ चुके हैं और उनका 70-100 लोगों में से करीबन 50% 50 लोगों को हम लोग मोतियाबिंद के लिए भर्ती कर चुके हैं, मतलब उनको तारीख दे चुके हैं। काशी के 80 घाट पर भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने आज G20 का लोगो बनाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान महिलाएं अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रही थीं। 80 घाट पर इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं और घाट पर मौजूद लोगों को जागरूक करने का काम किया। बता दें कि इस G20 में देश के 56 शहरों में 215 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में G20 के अंतर्गत अर्बन 20 सम्मेलन का आयोजन होगा। अहमदाबाद में अर्बन 20 सम्मेलन का आयोजन फरवरी से जुलाई के बीच होगा। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस दौरान देश के 56 शहरों में 215 बैठकें होंगी। G20 की कुछ बैठकें गुजरात में होना भी प्रस्तावित है। इसी कड़ी में आज भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडा लेकर G20 का प्रचार प्रसार किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने का भी काम किया। और आज
G20 का यहाँ पे अस्सी घाट पे हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है और उसका मूल्य उद्देश्य है कि मोदी जी के द्वारा जो G20 का प्रचार प्रसार है उसके लिए हम लोग सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारी सभी बहनें, महानगर की सभी पदाधिकारी बहनें हैं, महानगर की 13 मंडल की अध्यक्ष बहनें हैं और जिले की सभी कार्यकर्ता बहनें यहाँ पे उपस्थित हुई हैं और सब बहनें हम लोग यहाँ पे मिल करके और अपने भारत का झंडा लहरा रहे हैं और G20 का प्रचार कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम करने का? उद्देश्य है भैया कि जितने भी हमारे देश में G20 के बारे में जो लोग नहीं जान रहे हैं उसको हम लोग उत्साहित कर रहे हैं कि आप G20 के बारे में जानिए, उत्साहित करिए। लोगों को आप कैसे बताएंगे? मोदी जी और योगी जी इतने पैसे लगाकर इसका प्रचार कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि अभी इसके प्रचार में कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे आज तक जितने भी मिशन होते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का या हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, आज तक कोई ऐसा मिशन नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं है और सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। सभी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और G20 का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और हमारे जितने भी इधर उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं और 75 जिले की सारे कार्यकर्ता महानगर से लेके जिला से लेके मंडल से लेके वार्ड से लेके बूथ से लेके जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पुरुष भाई हों चाहे वो महिला बहनें हों, हमारी सभी उत्साहित हैं और सभी मिलके हम लोग प्रचार कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जैसे सभी मिशन इनके सफल हुए हैं वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये भी मिशन बहुत ही सफलतापूर्वक सफल होगा। वाराणसी के अस्सी घाट स्थित एक रेस्टोरेंट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने अपने कार्यकर्ताओं संग बैठक की, जिसमें उन्होंने बनारस में किए जा रहे बनारस की धार्मिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक पहचान को लेकर हो रहे प्रयोगों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बनारस में विकसित किए गए टेंट सिटी को लेकर सरकार को घेरते हुए तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी में जो भी विकास का कार्य किया जा रहा है उसमें सिर्फ गुजरात को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, इससे काशी वासियों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि गंगा में जो क्रूज चलाया जा रहा है उसका नाम गंगा विलास क्रूज रखा गया है और उसमें सिर्फ विदेशियों को ठहराया गया है और उन विदेशियों का भोजन भोग विलास से पूर्ण होता है, ये सभी को पता है। आज ही विधायक जी आज प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य यही है कि जो काशी की जो हमारी धार्मिक, हमारी जो पौराणिक चीजें हैं उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसकी पूरी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट के तहत मार्केटिंग की जा रही है। इन सब चीजों को ताकि आम जनता, इस प्रदेश की जनता, काशी की जनता समझे कि आज बनारस को जो जरूरत है वो रोजगार की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, यहाँ पर अस्पताल की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। टेंट सिटी बसाया जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये टेंट सिटी यहाँ बसाई जा रही है। गंगा में, माँ गंगा के अंदर गंगा विलास क्रूज चलाया जा रहा है। अब गंगा मैया को विलास का स्थान दिया जा रहा है, जिस माँ गंगा की कसम खाई गई थी, जिस माँ गंगा को का पुत्र बनकर यहाँ आए थे, आज वो विलास के रूप में उसको यहाँ पर उस चीजों का यहाँ पर वो किया जा रहा है। और उसके अंदर पूरी तरीके से विदेशी पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक पहले भी इस काशी में आते रहे, उनका हम सब लोग स्वागत करते हैं। पर आज गंगा जी की उस बीच धारा में आज यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है, उनको सारी सुविधाएं देते हुए उनको यहाँ से बाहर ले गया। 51 दिन वो क्रूज पे घूमेंगे। दुनिया के अंदर कहीं भी 51 दिन क्रूज पे घूमने का या पर्यटक कहीं भी 51 दिन पूरे देश दुनिया के अंदर ये चीजें नहीं है। ये यहाँ पर बनारस के अंदर इन चीजों का यहाँ प्रयास किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। मैं समझता हूँ कि केवल काशी की जनता, प्रदेश और देश की जनता के साथ छलावा। पोस्टर आप लोग किस तरह का जारी किए हैं आज? पोस्टर ये है, आपके सामने है, ये बनारस की जो हकीकत है उसको जारी किया गया हम लोगों ने कि आप देख लीजिए, नहरों को देख लीजिए, घाट देख लीजिए, गंगा जी की स्थिति देख लीजिए। घाट बने थे 12 करोड़ रुपए लगाकर। अब इसमें यह पता चल रहा है कि बिना केंद्र की मंजूरी के, बिना एनजीटी की मंजूरी के वो आज सरकारी 12 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया और वो गंगा जी में बाढ़ आया, वो बह गया। कहाँ गया? इसका जवाब काशी की जनता चाहती। काशी की जनता को इससे क्या मिला? इस टेंट सिटी से काशी की जनता को क्या फायदा होगा? क्रूज से क्या फायदा होगा? केवल नाव चलवाकर माझी समाज को रेस करवाएंगे, उनको आप बेवकूफ समझ रहे हैं। एक एक आदमी जागरूक है अपनी चीजों को लेकर। अब चीजों सब लोग जानते हैं। आज इस नाते ये चीजें हैं कि हाँ, जनता के सामने ये पोस्टर के माध्यम से ये
हम लोगों ने बताया, और ये पूरे बनारस शहर के अंदर ये पोस्टर लगेगा, आम जनता को पता चलेगा असलियत क्या है इस सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टेंट सिटी एक नया रूप दे रहा है काशी को, ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी? ये कौन सा रूप दे रहा है ये बताए ना। मैं तो ये कहना चाहूंगा कौन सा रूप दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि ये जो बनारस के होटल थे, जो बनारस के पूरे कैंटोनमेंट के होटल हैं, चाहे वो ताज है, क्लार्क्स है, चाहे वो या मेरेडिन है, जो होटल्स है छोटे बड़े, सारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो गई और वो लोग अब वहां छोड़कर आकर टेंट सिटी में रह रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा विधायक अताउर रहमान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वह भाजपा सरकार में उनके कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए पिछले दिनों सपा विधायक अताउर रहमान के दावों पर निशाना साधते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि विधायक जी अपनी बात साबित करें, नहीं तो मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें। प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह ने कहा कि मेरे द्वारा बताए गए कार्यों में से अताउर रहमान कोई भी कार्य ऐसा साबित कर दे जो मैं बता रहा हूं और वह कार्य मेरे द्वारा नहीं कराया गया है तो वह सियासत छोड़ देंगे, वरना मेरे द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उन्हें देखकर वह सियासत छोड़ दे या मानहानि के लिए तैयार रहें। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने सड़कें, शवदाह गृह, बहेड़ी में 50 बेड का अस्पताल, मल्हपुर सबराहा में आयुर्वेदिक अस्पताल, फरीदपुर में CHC आदि बनवाया है। इतना ही नहीं, CHC में ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाया। मुख्यमंत्री मुझे मानते हैं और उस काम को मैं ही करवाऊंगा, बनेगा। ये सब अपने जो राजनीति जिसे करनी है करें। मैं ये ठीक है विधायक नहीं हूं तो भी उससे ज्यादा वो तो दर्जा राज्य रहा है, उसको ध्यान नहीं है दर्जा क्या होता है। दर्जा राज्य मंत्री तो वो भी रहे हमारे अशोक बालियान जी, वो भी दर्जा राज्य मंत्री रहे, एक सहागढ़ में रहे दर्जा राज्य मंत्री। मैं जानता हूं उनको। मैं तो राजस्व का राज्य मंत्री रहा हूं, उसकी वो भाषा भी नहीं जानता होगा क्या है। और वो ग्रेजुएट तक नहीं है, बिना पढ़ा लिखा आदमी। वोटर लिस्ट में नाम होता अगर पढ़ा लिखा होता, जो ग्रेजुएट स्नातक की वोटर लिस्ट में नहीं है उसका नाम, पढ़ा लिखा होता तो करता। वो मुझसे बात कर रहा है, उसके जैसे मैंने कितने आधा निशा मैंने पढ़ा के फेंक दिया। कहाँ की बातें कर रहा हूँ, 38 साल मैं भी कई कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ। वो मुझसे बात कर रहा है और बात करना है मेरे आमने सामने बात कर ले। ये मीडिया, फेसबुक और सोशल मीडिया, इसका मुझे शौक नहीं है, मुझसे आगे बात कर ले। अभी जिस दिन नामांकन हो रहा था स्नातक वाला, मेरे सामने पड़ गया, मैंने तो हाथ मिलाया और उसके अगले दिन को स्टेटमेंट दे रहा। चलो वो एक व्यवहारदारी अपनी जगह है, आपस में सम्मान एक दूसरे का करना अपनी जगह है। हमारा जनप्रतिनिधि है, जनता ने उसको चुना है, हम उस जनप्रतिनिधि के नाते से उसका सम्मान करते हैं। पर वो इतनी घटिया सोच का, इतनी बेवकूफी भरी बातें करने वाला, मैं चलो उस जनप्रतिनिधि के नाते से उस जनता को सम्मान करता हूं जिस जनता ने उसको वोटों से नवाजा है, जिताया है। उस जनता का सम्मान है, वो उसका सम्मान नहीं है। वो इस लायक नहीं है, इस औकात लायक नहीं है। मैं और ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि जिस किसी को भी मैंने जो बोले हैं, अभी बहुत सारे काम बोले नहीं, ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के द्वारा योजनाएं हैं। इतनी योजनाएं इन्हें बोलने में भी इतना ही टाइम और लगेगा। इसलिए मैं आपको पत्रों के माध्यम से देना चाहता हूं मेरी सरकार ने क्या क्या किया है, क्या करवाया है, क्या अरमान है। पूरे दुनिया में भारत का, हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने वाला हमारा प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ में लगाना और सबको कहीं ना कहीं विकास की मार्ग में उनको सबको सहयोगी बनाना। खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सामाजिक दायित्व योजना के प्राथमिक विद्यालयों के आधुनिकीकरण एवं बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के अंतर्गत 47 लाख से निर्मित अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय का वर्चुअली लोकार्पण किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिले का एक पत्थर समृद्ध समाज और शक्तिशाली राष्ट्र के लिए वीरता तथा बलिदान के सुनहरे कारनामों से भरा हुआ है। इसलिए जब भी गाजीपुर व जमानिया का नाम आता है तब उसका कीर्ति, उसका यश हमारे दिल को स्वाभिमान और गर्व से भर देता है। वहीं LG मनोज सिन्हा ने कहा कि अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, अनेक रणबांकुरों ने भारत की आज़ादी के सपने देखे भी, अपनी कुर्बानी भी दिए और देश को नई ऊर्जा देने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी किया। यही नहीं, पारस्परिक हितों और समाज कल्याण की भावना को लोगों में जागृत किया।
लेकिन हमारी मानसिक बड़ी है, क्योंकि समाज में हमारे पहले के जो पीढ़ियां रही हैं, जो भेदभाव कराएगा कुआं खोदेंगे, कुआं तैयार होगा, जान नहीं पाएंगे। यहाँ के सांसद मैं अपनी आंखों से बिहार बताता, हमारे जमाने में कुआं है, आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।